मैं सारी उन औरतों को यही कहता हूँ कि भाई जिनको कहीं पे अगर मसला है, जिनको जो है जिनके घरों के अंदर मसले हैं, तो वो जिंदगी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर इतनी चलो नहीं है तो कुछ करें, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या प्रोडक्टिव कोई काम करें, एक कंप्लीट लॉस की सिचुएशन खत्म हो। शादी कामयाब नहीं हुए फौरन ये शौहर रिप्लेस हुए दूसरे शौहर से। भाई थोड़ा ट्रांजिट ले लें, थोड़ा टेंजेंट ले लें, थोड़ा जिंदगी के अंदर कोई और पैशन जरा लेके आइए, थोड़ा निकलिए इससे। 6 महीने 8 महीने का गैप ले लीजिए, वरना अकेले बैठ के सुसाइडल थॉट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैन इज नॉट चेंजिंग फॉर 30 years। 30 साल आपने कॉम्प्रोमाइज किया, नथिंग विल चेंज। अगर 30 साल में नहीं बदला तो 31 साल में भी नहीं बदलेगा। अगर आप बोल रहे हैं 30 साल में नथिंग वर्कड आउट, 30 साल में मुझे कुछ नहीं मिला इस रिलेशनशिप से, क्योंकि वो नहीं बदलेगा। 30 साल में नहीं बदला, 31 में भी नहीं बदलेगा। फारिग बैठकर सोच सोच के ये आसान है, ये किसने कहा आपको? कुछ तो करे। मैं सारी उन औरतों को यही कहता हूं कि भाई जिनको कहीं पे अगर मसला है, जिनको जो है जिनके घरों के अंदर मसले हैं, तो वो जिंदगी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर इतनी चलो नहीं है तो कुछ करें, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या प्रोडक्टिव कोई काम करें जिससे उनको पॉजिटिव सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले, नफ्स को तस्कीन मिले, एक कंप्लीट लॉस की सिचुएशन खत्म हो। अब खाली तस्बीहात पढ़ने से ईमान के लेवल से ठीक है, आखिरत वाला लेवल आ जाएगा, लेकिन आखिरत के साथ दुनिया के अंदर भी पॉजिटिव सेंस ऑफ अचीवमेंट तो चाहिए। सही है, सब्र करने से फिर जन्नत का दिलासा है, लेकिन जिंदगी को आगे चलाने के लिए वो क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही है जिससे जहां पर कोई चीज, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, कहीं खौफ एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है लाइफ के अंदर, उस एनर्जी को कहीं पॉजिटिवली रीइम्बर्स कराकर कोई उससे हासिल किया जा रहा है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके कुछ बनाया जा रहा है। हो सकता है कोई बिजनेस कर लें आप, हो सकता है कुछ पढ़ लें, हो सकता है कुछ पढ़ा लें, हो सकता है कोई जॉब कर लें। सर वही तो लेटिंग गो के टाइम जरूरी नहीं कि दूसरा ऑप्शन सामने हो। आईएमसी दूसरा ऑप्शन उसी जानरे के अंदर चाहिए। यानी तो वही बात हो गई भाई, ये शादी कामयाब नहीं हुए फौरन ये शौहर रिप्लेस हुए दूसरे शौहर से। भाई थोड़ा ट्रांजिट ले लें, थोड़ा टेंजेंट ले लें, थोड़ा जिंदगी के अंदर कोई और पैशन जरा लेके आइए, थोड़ा निकलिए इससे। 6 महीने 8 महीने का गैप ले लीजिए, समझ आ रही है, वरना अकेले बैठ के सुसाइडल थॉट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैन इज नॉट चेंजिंग फॉर 30 years। 30 साल आपने इंतजार किया ना, 30 साल आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, सैक्रिफाइस किया है, ट्रेड की है या लॉस किया है। कॉम्प्रोमाइज किया इसका मतलब आपने कुछ हासिल किया है। नथिंग विल चेंज। अगर 30 साल में नहीं बदला तो 31 साल में भी नहीं बदलेगा। लेकिन आप राजी है ना? 30 साल आपने क्या दिलासा दिया अपने आप को? अगर 30 साल आपने ये कहा कि ये बदल जाएगा तो आपने झूठ बोला अपने आप से। अगर 30 साल आपने ये कहा कि यार चलो सब्र और माँ बाप की इज्जत के लिए रही, सब्र जन्नत के लिए, तो इसका मतलब जन्नत का वेटेज बढ़ाएं। माँ बाप की इज्जत है, बरकरार है। अगर दिस इज व्हाट यू वांटेड कि माँ बाप की इज्जत बरकरार रहे, तो आपको उससे भी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप बोलें कि भाई माँ बाप की इज्जत बरकरार होने से और सब्र करने से जन्नत भी मिल जाने से मेरे गम का इजाला नहीं है इन 30 सालों पे, तो अपने डिसीजन पे गौर फिक्र कीजिए। गलत है पे डिसीजन। क्या चाहिए था आपको? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5, 10, 15, 20, 22, 25, 27, 28, 30। अगर आप बोल रहे हैं 30 साल में नथिंग वर्कड आउट, 30 साल में मुझे कुछ नहीं मिला इस रिलेशनशिप से, तो क्यों रही? अगर 30 साल में दिलासा कोई ना कोई बड़ा मजबूत होगा जिसकी वजह से आप रुक गई। ओनली फॉर पेरेंट्स। तो माँ बाप के लिए अगर आप समझा कि माँ बाप के लिए रहकर मैं 30 साल माँ बाप की इज्जत का दिलासा, अगर माँ बाप की इज्जत के लिए मैं 30 साल रुक गई, तो इसका मतलब माँ बाप की इज्जत बहुत बड़ी चीज है आपके नजदीक, और वो बच गई। जब वो बच गई तो फिर गम किस बात का? या तो आप बोले मुझे चाहिए कुछ और था, माँ बाप की इज्जत का प्रेशर था, उस प्रेशर में मैं फैसला नहीं ले सकी, क्योंकि वो नहीं बदलेगा। 30 साल में नहीं बदला, 31 में भी नहीं बदलेगा। बहरहाल इसको काउंसलिंग में मैं देख सकता हूँ, पूरा केस समझना पड़ेगा। लेकिन द कॉन्सेप्ट इज, अगर आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज के बदले जो आप गिव एंड टेक के अंदर जो आपने लॉस किया, उसका अगर बेनिफिट ज्यादा आपने हासिल किया है तो इक्वेशन पॉजिटिव है। अब वो जो बेनिफिट आपने लिया है, अगर वो आखिरत के उसके अंदर है तो जन्नत की गारंटी है। अगर अल्लाह भी है और 30 साल का कॉम्प्रोमाइज भी है, अल्लाह भी मिल रहा है, 30 साल का कॉम्प्रोमाइज भी मिल रहा है, इज्जत भी माँ बाप की बच गई, तो जन्नत की बशारतें हैं। लेकिन अगर आप कह रही हैं, आपने कमेंट किया नो बेनिफिट, तो हु इज टू बी ब्लेम्ड
कि आपने 5 साल बाद फैसला नहीं किया, 10 साल बाद फैसला नहीं किया, 15 साल के बाद नहीं किया, 20 साल के बाद नहीं किया? आपके जब कह रही है नो बेनिफिट, जब आपकी इक्वेशन के अंदर बेनिफिट ही कोई नहीं है, जब इक्वेशन के अंदर बेनिफिट ही कोई नहीं है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इन दैट रिलेशनशिप, कि जब उसके अंदर पॉजिटिव कुछ है ही नहीं।